लेट्स गो। तो आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की। मतलब ये बिजली का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इन सिस्टम्स की बनावट और उनके काम करने के तरीके पर अच्छी रोशनी डालती है। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि इसे आसान शब्दों में समझें। देखें कि ये स्रोत क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम आखिर है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये बिजली को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब सोर्स से डिवाइस तक पहुंचाने का एक नेटवर्क है। घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, हर जगह। और ये सिस्टम्स, इनके कुछ खास हिस्से होते हैं। स्रोत बताते हैं कि 5 बुनियादी घटक हैं। हाँ, 5। सबसे पहला तो हो गया बिजली का स्रोत, मतलब पावर सोर्स। जी, जैसे बैटरी हो गई या फिर हमारे घरों में आने वाली ग्रिड की सप्लाई। ये वोल्टेज देता है, एक तरह का दबाव। अच्छा। फिर आती हैं तारें, कंडक्टर्स। ज्यादातर कॉपर या एल्यूमिनियम की होती हैं ये। इन्हीं से बिजली बहती है। ठीक है। सोर्स, तारें। तीसरा है लोड, मतलब वो उपकरण जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, बल्ब, पंखा, टीवी, कुछ भी। अच्छा, लोड। ओके। और चौथा हुआ कंट्रोल डिवाइस, जैसे हमारे स्विच होते हैं ना ऑन ऑफ करने के लिए, या फिर इंडस्ट्री में रिले वगैरह होते हैं। हाँ, जिनसे हम कंट्रोल करते हैं कि बिजली जाए या बिल्कुल। नहीं। और पांचवा बहुत जरूरी है, सुरक्षा उपकरण, प्रोटेक्शन डिवाइसेस। फ्यूज हो गए, सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी जो घरों में लगे होते हैं। ये सेफ्टी के लिए, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से बचाने वाले। बिल्कुल। और देखिए, ये पांचों हिस्से अलग अलग नहीं हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सब मिलकर एक सर्किट, एक परिपथ बनाते हैं। सर्किट मतलब एक पूरा रास्ता। हाँ, एक बंद रास्ता। अगर कहीं से भी रास्ता टूटा, मान लीजिए तार कट गई या स्विच ऑफ है, तो करंट बहेगा ही नहीं, सिस्टम काम ही नहीं करेगा। सही बात है, सब कुछ जुड़ा होना चाहिए। अच्छा, स्रोत कंडक्टर के बारे में भी कुछ बताते हैं, जैसे कॉपर ही क्यों? हाँ, बताते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम अच्छे कंडक्टर हैं, मतलब बिजली आसानी से बहने देते हैं। और तार की मोटाई भी मायने रखती है। कितना करंट ले जाना है, उस हिसाब से तार चुननी पड़ती है। ये छोटी छोटी बातें हैं पर जरूरी हैं। बहुत जरूरी। एफिशिएंसी इसी पर निर्भर करती है। अच्छा, तो ये तो हो गए हिस्से। अब ये काम कैसे करता है पूरा सिस्टम, बिजली बनने से लेकर हम तक पहुंचने तक? देखिए, स्रोत इसे 4 मुख्य चरणों में समझाते हैं। पहला है उत्पादन, मतलब जनरेशन। बिजली कहीं बनती है, पावर प्लांट में या बैटरी में। ठीक है, बन गई बिजली। फिर होता है प्रसारण, यानी ट्रांसमिशन। इसे हाई वोल्टेज लाइनों के जरिए बहुत दूर दूर तक भेजा जाता है। हाई वोल्टेज पर क्यों? अच्छा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि हाई वोल्टेज पर भेजने से ट्रांसमिशन लॉस कम होता है, मतलब रास्ते में बिजली का नुकसान कम होता है। लंबी दूरी तक भेजनी है तो ये जरूरी है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। ठीक है, ट्रांसमिशन हो गया। फिर आता है वितरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे इलाके तक बिजली पहुंचने के बाद ट्रांसफार्मर उसका वोल्टेज कम करते हैं। हाँ, वो जो बड़े बड़े बॉक्सेस लगे होते हैं सड़कों पे। जी, वो वोल्टेज को सुरक्षित लेवल पर लाते हैं, जो हमारे घरों या ऑफिसों में इस्तेमाल हो सकें। और आखिरी स्टेप? आखिरी है उपयोग, यानी यूसेज। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट तारों से होता हुआ उपकरण तक पहुंचता है और वो चलने लगता है। बल्ब जल गया, पंखा घूम गया। तो ये पूरा सफर है, बनना, दूर तक जाना, बंटना और फिर इस्तेमाल होना। बिल्कुल। और इसमें हर चीज का अपना रोल है, तारें, ट्रांसफार्मर, स्विच, सब कुछ। स्रोत में घर का एक उदाहरण भी था शायद। हाँ, एक सरल सा उदाहरण है। बिजली मीटर से घर में आती है, फिर जाती है एमसीबी बॉक्स में। वो जो मेन स्विच के पास लगा होता है। हाँ, वही। वहां से फिर अलग अलग कमरों के स्विच बोर्ड तक, और फिर तारों के जरिए पंखा, बल्ब या सॉकेट तक। और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, सर्किट पूरा हो जाता है और करंट बहने लगता है, बल्ब जल जाता है। ये एमसीबी जो है, ये सिर्फ स्विच नहीं, ये एक तरह से घर का सेफ्टी गार्ड भी है। कोई फॉल्ट हुआ तो ट्रिप कर जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम सिर्फ तारों का जाल नहीं है। ये बिजली के फ्लो का एक सोचा समझा व्यवस्थित तरीका है। हाँ, बिल्कुल। इसमें सोर्स है, रास्ता है कंडक्टर, इस्तेमाल करने वाला है लोड, कंट्रोल है और सेफ्टी भी है। मतलब ये पक्का करता है कि बिजली सही मात्रा में, सही जगह और सेफ तरीके से पहुंचे। जी। और आज की दुनिया में हम बिजली पर इतने निर्भर हैं कि ये बेसिक बातें समझना काफी मायने रखता है। सही कहा। पर यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। स्रोत ने कार या इंडस्ट्रियल सिस्टम्स का भी जिक्र किया है। तो सोचने वाली बात यह है कि घर के सिस्टम के मुकाबले उन ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में ये घटक कैसे अलग होते होंगे। मतलब
किस तरह का अंतर? जैसे कार की बैटरी तो डीसी करंट देती है, जबकि घर में एसी आता है, तो पावर सोर्स का प्रकार ही बदल गया। जी, है ना? हाँ, ये तो है। या फिर एक फैक्ट्री में जो हेवी मशीनें चलती हैं, हाँ, उनके लिए जो सर्किट ब्रेकर लगेंगे, वो हमारे घर के एमसीबी से कितने अलग होंगे? उनकी कैपेसिटी, उनकी सेंसिटिविटी, जरूर फर्क तो होगा। बिल्कुल। तो ये सोचना दिलचस्प है कि अलग-अलग जरूरतें इन बुनियादी घटकों के डिजाइन और चुनाव को कैसे प्रभावित करती हैं। उन स्पेसिफिक सिस्टम्स में इनका बैलेंस कैसे बनता होगा, ये एक अलग ही पहलू